दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज फिर बात करूंगा भविष्यवाणी के ऊपर और आपको बताऊंगा एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जिसको सुनकर एक व्यक्ति को खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन आपसे फिर भी ये कहूंगा, खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। उसका एक कारण है कि कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर ज्योतिषी की बात सब सही साबित हो जाए। ऐसे भी ज्योतिषी बहुत हैं जिनकी भविष्यवाणियां सच सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे भी ज्योतिषी बहुत हैं जिनकी भविष्यवाणियां गलत होती हैं। तो ऐसे भी ज्योतिषी काफी हैं जिनकी कुछ भविष्यवाणियां सच सिद्ध हो जाती हैं तो कुछ गलत साबित हो जाती है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, नोट कर लीजिए इन तारीखों को। उसमें एक फ्यूचर ट्रैवलर थे और जिन्होंने इसी अप्रैल के प्रथम सप्ताह के लिए और आज की ही तारीख के लिए अमेरिका में एक बहुत बड़े बवंडर की बात कही थी। फिलहाल वो बवंडर अभी तक तो आने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि भविष्यवाणी से एक दिन आगे और पीछे भी हमें इंतजार कर लेना चाहिए। हालांकि आज अमेरिका सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक बहुत बड़ा बवंडर पैदा हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते उन्होंने जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी लागू करी है और कहा है कि मैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहता हूं, अमेरिका में नौकरियां वापस लाना चाहता हूं, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता हूं और मेरा उद्देश्य है अमेरिका को दोबारा रिच बनाना। उसके लिए जो उन्होंने नीति अपनाई है उससे न केवल अमेरिका के शेयर बाजारों में भूचाल आया, बल्कि आज भारत, चीन, जापान, हांगकांग सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में बहुत बड़ा बवंडर पैदा हुआ। पता नहीं वो जो फ्यूचर ट्रैवलर थे जो बहुत बड़े बवंडर की बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने इस बवंडर की ओर इशारा नहीं किया था और उनका कहना था कि 1046 किलोमीटर की स्पीड से उठने वाला एक बवंडर उठेगा जो अमेरिका में भारी नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल अभी उसकी सूचना नहीं है, लेकिन हो सकता है देखने में या बताने में कोई गलती हुई हो। आज अमेरिका सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक बहुत बड़ा बवंडर हुआ। दोस्तों, आज जो मैं ज्योतिषी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहा हूं, ये एक महिला है और ये एक जापान की महिला है। ये किसी ग्रहों के आधार पर, जैसे भारतीय ज्योतिषी ग्रहों के आधार पर भविष्यवाणी करती है, ये अमुक ग्रह यहाँ पर है, अमुक ग्रह यहाँ पर है, बृहस्पति, शनि, बुध, प्लेटो, मंगल, इन सब के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। ये इस आधार पर भविष्यवाणी नहीं करती है। इनका नाम है रयो तत्सुकी। रयो तत्सुकी ये भी सपना देखती है और ये कहती है कि मुझे सपने में कुछ दिखाई देता है कि भविष्य में क्या घटित हो रहा है और इन्हें एक लंबे समय से ये सपने दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं कि रयो तत्सुकी पहले जापान में कॉमिक्स बनाती थी। ये मोंग कलाकार थी, मोंग आर्टिस्ट थी। फिर इन्हें जब सपने आने शुरू हुए तो ये कहती है कि मुझे लगभग 1980 यानी कि अब से लगभग 45 वर्ष पहले जब मैं सोती थी तो मुझे सपने आते थे कि भविष्य में ये घटित होने वाला है और भविष्य में वो घटित होने वाला है। ये कहती है कि मैंने 1990 से अपने सपनों को एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया और 1999 में इन्होंने अपनी उस डायरी को एक किताब के रूप में प्रकाशित करा दिया और उस किताब का नाम रखा द फ्यूचर आई सॉ, मतलब भविष्य जो कि मैंने देखा। इनकी वो किताब भविष्यवाणियों की किताब के रूप में मशहूर है। कहा जाता है कि इनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई। जो इन्होंने सपने में देखा था, जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा था, वो सच साबित निकला। उसी के बाद इनको जापान की
बाबा बेंगा कहा जाने लगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बाबा बेंगा के बारे में सुना होगा। बाबा बेंगा बुल्गारिया की रहने वाली एक अंग्रेज महिला थी। वो ब्लाइंड थी, कुछ देख नहीं सकते थे, लेकिन वो कहती थी कि मैं, हालांकि अभी सामने जो कुछ है उसको नहीं देख पा रही, लेकिन मुझे भविष्य दिखाई देता है अपनी अंधी आंखों से। और उन्होंने कई हजार साल तक के लिए पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अरबियन कंट्रीज हो, अरब हो, सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए डिफरेंट प्रेडिक्शंस कर रखी है। और बाबा बेंगा की भविष्यवाणियां अधिकांशतः सच निकलती है। तो चूंकि इनकी भी भविष्यवाणियां, रयो तत्सुकी की भविष्यवाणियां भी सच निकलनी शुरू हो गई, तो इनको भी जापान की बाबा बेंगा कहा जाने लगा। दोस्तों, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा और मैं रयो तत्सुकी की 3 प्रमुख उन भविष्यवाणियों को आपको बताऊंगा पहले, जो सच सिद्ध हुई। और इन भविष्यवाणियों के सच सिद्ध होने के कारण अब इनको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और जब इन्होंने चेतावनी दे ही दी है एक आने वाले समय के लिए, तो नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं कि यदि इनकी ये भविष्यवाणी भी सही सिद्ध हो गई तो कितना बड़ा विनाश होगा, कितना नुकसान होगा मानव सभ्यता का। इसीलिए मैं आपको ये 3 भविष्यवाणी बता रहा हूं। सबसे पहले इनकी एक भविष्यवाणी बता रहा हूं जो नोन है और जो बहुत सत्य सिद्ध हुई। हालांकि वो बहुत विनाश के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी है 1991 की। और 1991 में इन्होंने क्वीन के गायक फ्रेड मर्करी के बारे में, इनका नाम था फ्रेडी मर्करी। फ्रेडी मर्करी क्वीन के गायक थे। उनके बारे में इन्होंने कहा था कि मैंने सपने में देखा है अगले 2-3 महीने के अंदर फ्रेडी मर्करी के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही रयो तत्सुकी ने यह बात जापान को बताई, उससे अगले महीने ही फ्रेडी मर्करी का निधन हो गया। ये इनकी पहली बहुत चर्चित भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी 1995 की। 1995 के बारे में इन्होंने कहा था कि मैंने स्वप्न में देखा है कि जापान के कॉम्बे में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि 1995 में जापान के कॉम्बे में एक विनाशकारी भूकंप आया। और वो भूकंप इतना विनाशकारी था कि जापान जैसे विकसित राष्ट्र में, जहां हर मकान, हर भवन भूकंप रोधी उपकरणों के साथ बना हुआ होता है, उसकी बनावट भूकंप रोधी होती है, वहां पर भी मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए और 6000 लोग उस भूकंप में मारे गए। मैं आपको बता दूं, जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन जापान में कोई भी मकान बिना भूकंप अवरोधी उपकरणों के और बिना भूकंप अवरोधी टेक्निक के नहीं बनाया जा सकता, उसकी इजाजत नहीं होती। तो इस सब के बावजूद भी कॉम्बे में इतना बड़ा भूकंप आया कि मकान ढह गए और 6000 लोग मारे गए। ये इनकी रयो तत्सुकी की दूसरी भविष्यवाणी थी। तीसरी भविष्यवाणी 2011 के लिए थी। तब इन्होंने जापान का एक शहर है तोहोकू, इन्होंने कहा था कि मैंने सपने में देखा है कि जापान के तोहोकू में एक विनाशकारी भूकंप और विनाशकारी सुनामी आने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी, सुनामी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और तोहोकू में बहुत बड़ा भूकंप आया
और उस भूकंप के बाद बहुत बड़ी सुनामी उठी। उस सुनामी की लहरें बताया जाता है 300 मीटर ऊंची थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी तो कितना विनाश होगा। 10-10 मंजिला इमारतें, 15-15 मंजिला इमारतें को पानी में सुनामी ने अपनी आगोश में ले लिया था। और इस भूकंप और सुनामी में जापान में फिर बहुत नुकसान हुआ। चूंकि इनकी ये 3 भविष्यवाणियां जो चर्चित रही बहुत ज्यादा, वैसे उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। यदि मैं उन सारी भविष्यवाणियों को आपको बताने को बैठ जाऊंगा तो मेरा ये वीडियो शायद 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूं। तो इनके इन 3 भविष्यवाणियों के कारण लोग इनको हल्के में नहीं ले रहे। और अब इन्होंने जो अगली भविष्यवाणी करी है वो जुलाई 2025 के लिए करी है। रयो तत्सुकी ने कहा है कि मैंने अपने सपने में देखा है कि जापान के दक्षिण में समुद्र उबल रहा है, जैसे पानी को उबालते हैं ना आप। ये कह रही है कि मैंने सपने में देखा है कि जुलाई का महीना है, वर्ष 2025 है और जापान का दक्षिणी दिशा है, वहां समुद्र उबल रहा है, समुद्र से बुलबुले उठ रहे हैं और उसके बाद एक भयानक सुनामी उठ रही है। इसका मतलब ऐसा निकाला जा रहा है कि 2025 के जुलाई माह में समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि वो कह रही है पानी उबल रहा है, समुद्र में बुलबुले उठ रहे हैं। इसका मतलब ये आशंका लगाई जा रही है कि जुलाई में जापान के दक्षिणी दिशा में समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है और उससे फिर एक विनाशकारी भूकंप सुनामी उठ सकती है। लेकिन खौफ की बात यह है कि रयो तत्सुकी का कहना है ये सुनामी जो 2025 जुलाई में उठेगी, ये 2011 वाली सुनामी से 3 गुना बड़ी होगी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, 2011 में 300 मीटर ऊंची पानी की लहरें उठी थी, तो यदि ये 3 गुनी बड़ी सुनामी आती है तो कितनी ऊंची लहरें उठेंगी, कितने भवनों को नुकसान पहुंचाएंगी, कितनी जनहानि होगी। फिलहाल इस बात को सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पिछली बहुत सारी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई हैं, इसलिए लोग जापान में इनको हल्के में नहीं ले रहे। इनकी भविष्यवाणियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोई वैज्ञानिक रयो तत्सुकी की भविष्यवाणियों की ना पुष्टि करता है वैज्ञानिक आधार पर और ना खंडन करता है। और आपको भी बहुत डरने की जरूरत नहीं है। जापान के भी जो लोग हैं उन्हें बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इनकी भविष्यवाणियां अतीत में सत्य सिद्ध हुई है तो अपेक्षित सावधानी जापान सरकार को और जापान के दक्षिणी दिशा में रहने वाले लोगों को जरूर रखनी चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ यही कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। और फिलहाल हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि रयो तत्सुकी की ये भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो जाए और फिर कोई ऐसी विनाशकारी भूकंप जापान में ना आए, ऐसी विनाशकारी सुनामी जापान में ना आए, जैसे जापान को फिर एक बार बहुत बड़े पैमाने पर मानव जनहानि, माल हानि और विनाशकारी त्रासदी का सामना करना पड़े। ईश्वर से हमें यही कामना करनी चाहिए। दोस्तों, आज की बात यही खत्म कर रहा हूं। फिर कोई बात होगी, फिर कोई चर्चा होगी, उसे लेकर आपके सामने आऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।